अगस्त का महीना मीन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अगस्त माह के मीन राशि फल के बारे में। इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी रहेगी, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और आपके लिए इन सभी का प्रभाव कैसा होगा। सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, इस महीने में अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो आपके लगन में तो राहु विराजमान है, जो पूरे महीने आपके लगन में ही बैठे रहेंगे। और आपके तीसरे घर में गुरु और मंगल की युति है। आपके पंचम भाव में सूर्य रहेंगे, जो कि मध्य माह तक है। उसके बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां शुक्र और बुध पहले से मौजूद हैं। सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं और आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं शनि वक्रस्त स्थिति में। बाकी 16 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन है। सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे आपके छठे घर में। 25 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके छठे घर से निकलेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु के साथ युति हो जाएगी। 26 अगस्त को मंगल का भी राशि परिवर्तन है। मंगल आपके जो थर्ड हाउस में बैठे हैं वो आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। और 22 अगस्त को बुध भी वक्री हो जाएंगे, कहाँ, आपके पंचम भाव में। तो ये है इस महीने की ग्रहों की स्थिति। अब ये जो स्थिति है ये कैसे आपके लिए इस महीने को प्रभावित करेगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर की ही बात करेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो देखिए, पूरे महीने जो शनि हैं वो वक्रस्त स्थिति में आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। 12वां घर अगर आप देखें क्या होता है, 12वां घर होता है खर्चा, व्यय। 12वां घर होता है हॉस्पिटल, 12वां घर होता है विदेश और 12वां घर होता है आपके जो इन्वेस्टमेंट उसका भी। तो ये जो क्षेत्र है ये ऐसा है कि थोड़ी बहुत चिंता ज़रूर आपको दे सकता है। लेकिन राहु को देखें तो पूरे महीने कहाँ हैं, राहु पूरे महीने आप ही की राशि में बैठे हैं, आप ही की लगन में बैठे हैं। तो आपका रवैया कैसा होगा, ऐसा मनमौजी, एक ऐसा जीवन बिताने के लिए कि जो मन में है वो करना है, ऐसा स्वभाव आपका रहेगा। मनमौजी स्वभाव के व्यक्ति आपको बनाएगा राहु, क्योंकि राहु मनमौजी है, राहु किसी से नहीं डरता। राहु जो मन में आया वो करवाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, आप अपनी समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो व्यर्थ के खर्चों को अवॉइड करें और साथ में खाने पीने की चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है, ताकि चीज़ें जो हैं आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी। आमदनी में बढ़ोतरी भी हो पाएगी। आपके कार्यक्षेत्र में बस थोड़ी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे, जिसकी वजह से आपका जो मनोबल है वो बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति भी अच्छी रहेगी। यहाँ व्यापार करने वाले लोगों के अगर देखें तो थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति नज़र आ रही है। और क्योंकि देखिए, आपके जो सप्तम भाव है, व्यापार का भाव है, वहाँ केतु विराजमान है। तो पहले तो शुरू में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है अपनों को लेकर, लेकिन सूर्यदेव का पंचम भाव में आना अहम के टकराव भी ला सकता है। महीने का उत्तरार्ध ज़्यादा अनुकूल दिख रहा है। महीने का उत्तरार्ध का समय कुछ ज़्यादा अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति को देखें तो पूरे महीने की स्थितियों को देखा जाए तो शनि महाराज वक्री अवस्था में 12वें भाव में हैं, जो खर्चों को तो बढ़ा ही रहे हैं, पूरे महीने यहीं रहेंगे। तो ऐसा रहेगा, लगातार कोई ना कोई खर्चा बना रह सकता है। और ऐसी स्थिति में आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या करें, कैसे खर्चों को अवॉइड करें। तो जिनको आप रोक सकते हैं उनको ज़रूर रोकें, एक अच्छा बजट ज़रूर प्लान करें। और बुध और शुक्र ये छठे भाव से बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, इसी की वजह से, क्योंकि 12वें में तो शनि हो गए, छठे में ये दोनों ग्रह भी 12वें घर को देखेंगे, जिससे खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं। तो आपको एक अच्छा बजट प्लान करके चलना होगा इस महीने में, ताकि आप इस तरह की चीज़ों से निकलने का रास्ता देख सकें। और बिना सोचे समझे धन को खर्चा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से बैठकर एकादश भाव यानी लाभ भाव को देखेंगे और नवम भाव भाग्य भाव को भी देखेंगे। तो गुरु का काम क्या है, देखिए, गुरु आपकी राशि के स्वामी तो हैं ही, लेकिन गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे शुभ ग्रह हैं और उनकी दृष्टि बड़ी पवित्र होती है। तो ये नवम पर और 11वें भाव पर जो दृष्टि होगी ये आपकी आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करने का कार्य करेगी।
आमदनी भी देगी, ऐसा नहीं आमदनी नहीं होगी, आमदनी भी आपको मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। और सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को भी देखेंगे तो सूर्य भी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, अच्छी बढ़ोतरी करेंगे। छठे भाव में सूर्य है, 16 अगस्त को चले जाएंगे। तब आपको क्या होगा, जब 16 अगस्त को सूर्य छठे भाव में आएंगे तो सरकारी क्षेत्र से सफलता मिलने का योग बनेगा। सरकारी भाग है ना छठा भाव, और वहीं वक्री बुध भी पंचम से एकादश को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के योग बनाते रहेंगे। फिर भी ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ों में सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। रिश्तों की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में सूर्य महाराज हैं पूरे महीने, और देखिए सूर्य का प्रेम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो सूर्य जब पंचम भाव में होंगे या पंचम को देखेंगे तो अहम का टकराव तो आएगा ही आएगा, तो अहम का टकराव आ सकता है। एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं तो रिश्तों को अनुकूल बनाना होगा आपको। अहम बीच में आया तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, रिश्तों के लिए खराब हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखें। जब 16 अगस्त को सूर्य छठे में जाएंगे तब सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बुध 22 अगस्त से वापस पंचम में आएंगे वक्री होकर, तो अब क्या होगा, तब तोल मोल कर बोलना होगा थोड़ा सा आपको। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक है, ओवरऑल अगर देखें तो ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि केतु पूरे महीने सप्तम में ही रहेंगे। तो क्या केतु का काम क्या है, गलत फहमियाँ पैदा करना। केतु का काम क्या है, थोड़ी सी दुविधा पैदा करना। तो हो सकता है कि आप एक दूसरे के प्रति किसी गलत फहमी का शिकार हो जाएं या एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दें, इस तरह का रवैया हो सकता है जो रिश्तों में किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि एक राहत आपको देखने को मिलेगी कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सप्तम पर रहेगी, क्योंकि आपके लगन में बैठे हैं, और जब इनकी दृष्टि होगी तो ये रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन की। समय रहते एक दूसरे को बराबर सम्मान आप देंगे, समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ते अच्छे रहेंगे। फिर भी बेहतर यही है कि किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने की कोशिश करना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन देखें, दूसरे भाव के स्वामी होते हैं मंगल, जो तीसरे में हैं, और धन को अपने भाई बहनों के लिए आप खर्च करेंगे। तीसरे भाव पर में जो स्थिति है मंगल की और बृहस्पति की, ये भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा करेगी। आप अपने भाई बहनों की भलाई के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं, हर परिस्थिति में आप उनका साथ देंगे। वक्री शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो कुटुंब के मामलों में कुछ कहासुनी ज़रूर हो सकती है, और ऐसा हो सकता है, एक होता है ना कि एकला चलो रे वाली नीति आप अपना सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। चौथे भाव के स्वामी बुध हैं जो छठे में हैं, तो यहाँ भी कुछ वाद विवाद दिख रहा है। 22 अगस्त को जब वक्री बुध का प्रभाव होगा तब थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत पावरफुल स्थिति में होता है और छठे घर में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित होता दिख रहा है। तो इस महीने में कुछ चीज़ें हैं जो आपको सावधानी रखनी है। आँखों संबंधी परेशानी हो सकती है, नींद की संबंधी परेशानी हो सकती है, पैरों संबंधी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपनी समस्याओं के प्रति सचेत रहेंगे तो अच्छे से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स की बात करें कि भाई शिक्षा का क्या, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये महीना मेहनत करने का है, कि आप मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी मेहनत सफलता दिला सकती है, आपको अच्छा समय दिला सकती है। तो किसी भी चीज़ को अवॉइड ना करके अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखेंगे तो अच्छी स्थितियाँ बनने वाली हैं। उपाय क्या कर सकते हैं इस महीने में? उपाय के लिए एक तो प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से, तांबे का लोटा होता है, उसे अर्घ देना शुरू करें, और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। तो ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।